आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे विरासत के संबंध में, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं विरासत में आती हैं। विरासत कैसे दर्ज हो, पहले जो चार पांच बातें हैं विरासत में कि विरासत क्या है और विरासत किसे मिलती है, विरासत कब दर्ज होती है, विरासत को कौन दर्ज करता है, विरासत दर्ज करवाने के लिए आपको कौन कौन से अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है और पहले विरासत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या थी। तो इन्हीं सब पे मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। और अभी भी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आदमी के दैनिक जीवन में इनकी आवश्यकता होती है। जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तब हम उनके खोजबीन करते हैं कि ये काम होना था तो उसके लिए हम इस काम को कैसे करवाते। तो विरासत एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आदमी की ज़िंदगी का। विरासत है क्या? विरासत का मतलब सीधा सीधा होता है कि उत्तराधिकार के रूप में मिले किसी व्यक्ति को कोई भी चल या अचल संपत्ति को विरासत कहते हैं। चल और अचल, अचल संपत्ति का मतलब जो चल नहीं सकती, जिसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, जैसे आपकी ज़मीन हो गई, आपका मकान हो गया। और चल संपत्ति में आपकी घर की वस्तुएं हो गई, वाहन हो गया, नकदी हो गई, जेवर हो गया, ये सब चल संपत्ति में आता है। जमीन और मकान ये अचल संपत्ति में आते हैं। तो विरासत मिलती किसे है, विरासत आती कहाँ से है? विरासत शब्द तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के नाम जो भी प्रॉपर्टी होती है, चाहे वह चल हो चाहे अचल हो, उस मृत व्यक्ति के जो उत्तराधिकारी होते हैं, जिसमें उसकी पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके बच्चों की बहुएं हो सकती हैं, लड़कों के लड़के हो सकते हैं, ये परिवार की नीचे को उतरती हुई श्रेणी है। तो उन लोगों को, जो उसके मरने वाले व्यक्ति से नीचे जो व्यक्ति हैं, वो उसके उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं उत्तराधिकारियों को जब उस व्यक्ति की जो मर गया होता है, जिसकी मृत्यु हो गई होती है, जब उसकी चल अचल संपत्ति को उनके उत्तराधिकारियों को जब उसका नामित कर दी जाती है, उनको दे दी जाती है, तब वह विरासत कहलाती है। और विरासत दर्ज कब होती है? तो सीधा सीधा मतलब है जब कोई व्यक्ति कोई किसी संपत्ति का मालिक, चल अचल संपत्ति का मालिक की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारियों को जब उसकी प्रॉपर्टी उनके उत्तराधिकारियों के नाम कर दी जाती है तो वो विरासत के रूप में बदल जाती है। अब यहाँ एक बात आती है कि विरासत दर्ज कौन करता है। कभी कभी बहुत सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं कि हमारी विरासत दर्ज कर दीजिए, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती थी। इसलिए ये वीडियो बनाना हमें लगा ज़रूरी है कि लोगों को जानकारी हो कि विरासत दर्ज कौन करता है। तो विरासत दर्ज करने का काम जो राजस्व संहिता की धारा 31 की उपधारा 1 के तहत जो आवेदक होता है, वह फार्म भर के देता है लेखपाल को, और लेखपाल ये सारी प्रक्रिया संपन्न करवाता है कि मृतक के जो परिजन हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उन उत्तराधिकारियों को उसकी प्रॉपर्टी स्थानांतरण करवाते हैं, उनके नाम दर्ज करवाते हैं। तो ये काम लेखपाल का होता है। और इसमें एक पहले ये होता था कि विरासत जब भी कोई व्यक्ति खत्म हो जाता था गांव में, आज से करीब 25-30 साल पहले चले जाइए, 40 साल, तो
आज जो अभिलेख मांगे जाते हैं विरासत के लिए वो नहीं मांगे जाते। गांव में लेखपाल आते थे, कानून वो आते थे, मौके पे 10-20 लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और वहाँ पूछ लेते थे कि फला मरने वाले व्यक्ति के कौन कौन औलादे हैं, उनकी पत्नी कौन है। सारे सदस्यों की जानकारी करके नोट कर लेते थे और उन्हीं के नाम जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती थी वो उनके नाम दर्ज कर दी जाती थी। तो अब आए कि आज के समय में विरासत अगर दर्ज करवानी है तो आपको 2 अभिलेख महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि लेखपाल कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने विरासत में ऐसे नाम चढ़ा दिए जो उनके उत्तराधिकारी नहीं थे, या उत्तराधिकार की जो नियमावली है, जो क्रमबद्धता है, उस क्रम में वो नाम नहीं थे। ऐसे लोगों को भी विरासत में उन्हें दर्ज कर दिया। तो इसके बाद में ये हुआ कि जो ग्राम पंचायत होती है उसमें एक परिवार रजिस्टर होता है, उस परिवार रजिस्टर के हिसाब से विरासत को दर्ज किया जाए और मरने वाले व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ कि लोग जैसे घर से निकल गए, 2-4 साल लौट के नहीं आए, तो लोग छल कपट करके उनका मृत्यु प्रमाण पत्र या उन्हें मृत घोषित करवा देते थे और उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी लोग उसे ले लेते थे। तो इसलिए ये मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल की ज़रूरत पड़ गई और इसे अनिवार्य भी कर दिया गया, क्योंकि परिवार रजिस्टर एक वैधानिक दस्तावेज है, एक कानूनी दस्तावेज है। कहीं भी साक्ष्य के रूप में इसे प्रयोग किया जा सकता है। तो जो लेखपाल होते हैं वो सचिव ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर के हिसाब से विरासत का अंकन करते हैं। सचिव ग्राम पंचायत जब परिवार रजिस्टर बनाता है तो उसमें मृतक के जो भी पत्नी, बच्चे, बच्चों के बच्चे, सारे लोगों का विवरण उसमें दर्ज करके देगा। साथ ही मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना के देगा। तो इन 2 अभिलेखों के बाद में और मृतक का आधार कार्ड और बाकी जो भी सदस्य हैं उनके आधार कार्ड साथ में लगते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो आचार राजस्व संहिता की धारा 31(1) के हिसाब से 9 नंबर एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें सारा डिटेल भरा जाता है कि उसके कौन कौन उत्तराधिकारी हैं और लेखपाल इस कार्य को संपन्न करवाता है। तो हमें लगता है यह आपके लिए पर्याप्त जानकारी होगी। फिर भी अगर आपका कोई संदेह है, कोई जिज्ञासा है तो आप हमें नीचे टिप्पणी में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो हमें पता नहीं होती। मैं प्रयास करके उन सूचनाओं को आपके बीच में लाता रहूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कर दें और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार।